तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा आप सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और साथ में यह भी उम्मीद करता हूं कि पिछले 12 दिन का जो अभ्यास हुआ है अब तक वो आपने पूर्ण किया होगा और अभी मात्र 16 दिन का और अभ्यास बच गया है। और बड़ी विशेष बात यह है कि जिन्होंने ये 12 दिन का अभ्यास किया है, आज का जो अभ्यास है 13वें दिन का, वो बड़ा अद्भुत होने वाला है। क्योंकि जिन्होंने ये 12 दिन का अभ्यास कर लिया है उनके एक एक रोम रोम में जो है ना कृतज्ञता भर चुकी होगी, ग्रेटिट्यूड भर गया होगा और वो हकीकत में अपने व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहे होंगे, अपने संबंधों में बदलाव महसूस कर रहे होंगे आसपास में। और अब जो होने वाला है, आज का जो अभ्यास है वो बहुत ही अद्भुत है। तो फिर से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने नहीं किया है वो पहले 12 दिन का अभ्यास जरूर पूर्ण करें। फिर जो आज के बाद आने वाले जितने भी अभ्यास हैं हर एक में जादू होगा और वो बहुत शीघ्रता के साथ आपके पूर्ण होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज से अभ्यास करेंगे उनका पूरा नहीं होगा, लेकिन उनका ज्यादा जोर लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपके रोम रोम में, आपके विचार में, आपके हर श्वास में कृतज्ञता का होना जरूरी है। फिर से उन लाइनों को मैं दोहरा रहा हूं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। यही संसार का नियम है, यही यूनिवर्स का नियम है। अब हमें देखना है कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। अगर आपको देखना है कि आपके जीवन में कृतज्ञता है कि नहीं, तो वो स्वयं से आप पता लगा सकते हैं। यदि आप हमेशा खुश रहते हैं, यदि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते भी रहते हैं, इसका मतलब आपके जीवन में कृतज्ञता कूट कूट करके भरी हुई है। और यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं, यदि आप तनाव में रहते हैं, यदि आप चिंता करते हैं, यदि आप दुखी रहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जो उसे पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। तो ये सीधा सा परखने का तरीका है। यदि धन कम है तो धन के प्रति कृतज्ञता नहीं है, यदि संबंधों में मधुरता नहीं है तो इसका मतलब संबंधों के प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है, उसे लेकर के आना पड़ेगा। यदि आप रोगी हैं तो स्वास्थ्य के प्रति, शरीर के प्रति कृतज्ञता नहीं है, ये बात तय है। तो आप स्वयं से इस चीज का अंदाजा लगाएं कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं और उस चीज में सुधार करने का प्रयास करें। तो चलिए सीधा सा बात करते हैं आज के विषय में। आज का विषय है कि अपनी हर इच्छा को जादुई तरीके से पूर्ण कर लें। अपनी हर इच्छा को पूरा करने का समय आ गया है। तो प्रिय बंधुओं, आपसे विषय शुरू करूं उससे पहले निवेदन करूंगा कि जिन भी आप परिवारजनों का, मित्रगणों का भला चाहते हैं कि वो भी अपने जीवन में आनंद में रहें, खुश रहें, हमेशा सुखी रहें, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी इसे सुन करके, देख करके अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकें। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर थोड़ी कृतज्ञता होगी तो थोड़ा जीवन बदलेगा, अगर बहुत ज्यादा कृतज्ञता होगी तो पूरा जीवन आपका बदल जाएगा और ऐसा बदलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। आज का विषय है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, ये हमारा आज का विषय है। तो कैसे होगा ये? आपको याद हो तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि आपके पहले पेज पर, जिसको हम लोग अक्सर कॉपी में ये बोलते थे ना कि पहला पन्ना राम का, तो उस पहले पन्ने पर आप अपनी 10 इच्छाएं लिख दीजिए कि जो जो आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा मैं चाहती हूँ, ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो वो 10 इच्छाएं मैंने लिखने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं लिखी। आज नोट कर देंगे आप अपनी 10 इच्छाओं को, जो जो आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा मेरे साथ होना चाहिए। किसी को संतान प्राप्ति की आवश्यकता है, किसी को पौत्र पौत्री की प्राप्ति की आवश्यकता है, तो सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को विदेश जाना है। तो आपकी जो भी इच्छा है एक बार वो आप लिख दीजिए, अपनी 10 इच्छाएं लिख लीजिए आज कॉपी पर। और
हर इच्छा के साथ में आप लिखेंगे कैसे, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं लिखना है कि मुझे फलानी फलानी गाड़ी चाहिए, भगवान मुझे गाड़ी दिला दीजिए ना, वो भविष्य काल है, वो पता नहीं कब पूरा होगा। तो यूनिवर्स का नियम ये कहता है कि जो भी चीज आपको चाहिए वो मिल चुकी है, ऐसा मान लीजिए, और आप देखेंगे कि जादू की तरह वो आपके सामने प्रकट होगी। यहां पर भी एक बात ध्यान देनी है कि अक्सर हम लोग कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ मिलने के बाद में, हमारी इच्छा पूरी होने के बाद में कृतज्ञता प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कोई हमें लिफ्ट देता है, हम उसके बाद में उसका धन्यवाद करते हैं, जहां पर हमें छोड़ने के बाद में। लेकिन यहां पर थोड़ा सा विपरीत है कि इच्छा पूरी होने के बाद तो धन्यवाद करना ही करना है, कृतज्ञता कर आपके मन में होनी चाहिए। लेकिन इच्छा रखते ही आप ये मान करके कि मेरी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, आप उसका धन्यवाद करेंगे। माने मन में इच्छा आते ही धन्यवाद करेंगे, और पूर्ण होने के बाद तो धन्यवाद करना ही करना है। तो इच्छा पूरी होने से पहले भी धन्यवाद करना है और बाद में भी धन्यवाद करना है, और इच्छा पूरी होने से पहले इस तरीके से धन्यवाद करना है कि जैसे वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, यहां पर हम उदाहरण लेंगे कि खालिस्तान माने फलानी चीज के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 बार आप धन्यवाद लिखेंगे पीछे, और हे ईश्वर आपने मुझे ये चीज दी, इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहां पर हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए, और जो भी गाड़ी आपको चाहिए, मान लीजिए आपको ब्रेजा कार चाहिए है, तो आप धन्यवाद करेंगे कि ब्रेजा कार वाइट कलर VDI मॉडल, माने जो भी आपको मॉडल चाहिए कि ये मॉडल, ये कार इस कलर में परमपिता परमात्मा मुझे देने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर नहीं है, तो आप लिखेंगे कि हे ईश्वर आदर्श पत्नी के लिए, बस आदर्श शब्द में सारे गुण आ जाते हैं, वो अपने आप सारी चीजें ठीक होती आएंगी आपकी, कि हे ईश्वर आदर्श पत्नी के लिए आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप चाहते हैं, माने पुरुष की जगह कोई बहन भी हो सकती है, यहाँ पर कोई महिला भी हो सकती है, तो वो अगर उनके पति के साथ संबंध ठीक नहीं है और उनको डाउट रहता है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत है, तो आप यहाँ पर आप इसके उल्टा लिख देंगे कि भी हे ईश्वर आदर्श पति के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 धन्यवाद। और यहां पर जब आप बोलें आदर्श पति या आदर्श पत्नी, तो जो जो गुण आप चाहते हैं कि उनमें हो, जो जो व्यवहार आप चाहते हैं कि वो ऐसे व्यवहार करें, ऐसा बर्ताव करें, तो उस चीज को आप फील करेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है। मेरे पतिदेव बदल चुके हैं, मेरी पत्नी बदल चुकी है, अब हम दोनों के संबंध बहुत मधुर हैं, घनिष्ठ हैं। तो ऐसा भाव आप मन में रखेंगे। तो ऐसे ही किसी भी संबंध के प्रति हमने एक उदाहरण लिया है, आप वो कर सकते हैं। आपको धन चाहिए, तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो मुझे पैसा देने के लिए ईश्वर आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको मकान चाहिए, तो मेरे सपनों का घर मुझे देने के लिए ईश्वर आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी समस्या में आप उलझे हुए हैं, कोई केस है, एक झगड़ा है, कुछ भी है, तो वहां पर आप शब्द प्रयोग करेंगे कि हे ईश्वर आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो ऐसे 10 इच्छाएं आप लिख देंगे अपनी कॉपी पर, और उसके बाद 3 बार धन्यवाद लिखेंगे, वो पूर्ण हो गई। ठीक है, लिखने के बाद में आपको उनको दोबारा पढ़ना है, और दोबारा पढ़ते वक्त 3 चीजें हर इच्छा के साथ में महसूस करनी है। एक इच्छा को 1 मिनट का समय आपको देना है। इसमें यहाँ पर जो भी इच्छाएं लिखी आपने उनको फील करना। मान लीजिए आपने एक उदाहरण ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, कि एक गाड़ी की इच्छा आपने लिखी थी कि फलानी फलानी गाड़ी मुझे मिल गई है, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। तो जो भी गाड़ी आपने ली, और वो आप अभी सोच रहे हैं, अभी इमेजिनेशन में है, तो इमेजिनेशन में वो गाड़ी आपको मिल गई है। ठीक है, वो गाड़ी आपको मिल गई है, तो वो मिलने के बाद में सबसे पहले आप उसके साथ क्या करेंगे, कहां लेके जाएंगे, कहां जाना है, सिस्टर्स के पास जाना है, मंदिर में जाना है, कहां पे जाना है, वो चीज आप फील करेंगे कि मैं जैसे ही मुझे गाड़ी मिली सबसे पहले मैं क्या करूंगा। ठीक है जी, पहली चीज ये। दूसरी बात आपको क्या ध्यान करनी है कि जब भी आपको गाड़ी मिलेगी, तो आप सबसे पहले किसको बताएंगे कि मैंने गाड़ी ले ली है।
मेरे पास गाड़ी आ गई है। 2 काम हो गए आपके। सबसे पहले आप उसके साथ क्या करेंगे, दूसरी चीज आप किसको सबसे पहले बताएंगे, और तीसरी और लास्ट चीज आप कैसा उस समय महसूस करेंगे, कैसा फील आपको हो रहा होगा कि गाड़ी घर में आ गई है, और आप कैसा फील करें उस टाइम पर। ये आपको तीनों अभ्यास हर 10 की 10 इच्छाओं के साथ आपको सोचनी है, ठीक है। और यहां से शुरू होगी यात्रा आपकी इच्छाओं के पूर्ण होने की, और जैसे जैसे आपकी इच्छा पूर्ण होती जाए वैसे वैसे आप टिक करते जाएंगे, उसको उस लिस्ट में से काटते चले जाएंगे, दूसरी लिस्ट में आप वो बाकी जो इच्छाएं बची हुई हैं वो आपकी इच्छाएं रह जाएंगी, ठीक है। एक इच्छा पूरी हुई, उसको काट लगा दिया कि इच्छा पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको सिर्फ ये छोटा सा काम करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही अभ्यास, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अभ्यास के साथ में। और यहाँ पर एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि जिसका भी आप भला चाहते हैं, जिसका आप चाहते हैं कि उसका जीवन बदल जाए, तो आप ये वीडियो जरूर भेजें। और आप सबके सुनहरे जीवन के भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर का बारंबार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता परमात्मा की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो ये इच्छाओं को पूर्ण करने का एक जादुई तरीका है, इसको अपनाइए। कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी संदेह नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी हाव नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे ये इच्छा पूरी होगी, कैसे गाड़ी आएगी, कैसे मेरी पत्नी में सुधार आएगा, कैसे मेरे पति के व्यवहार में सुधार आएगा, कैसे मेरे सास के व्यवहार में सुधार आएगा, कैसे मेरे पिताजी के व्यवहार में सुधार। माने कुछ भी आपको हाउ सोचने की जरूरत नहीं, कैसे होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी इच्छा लिख देनी है और उस पर विश्वास करना है, और वो पूर्ण हो चुकी है ऐसा मान लेना है। और हर इच्छा के साथ 3 चीजें आपको जरूर मन में सोचनी है, और बिल्कुल गहराई से सोचनी है कि जब ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं सबसे पहले इसका क्या करूंगा, मैं इसके साथ क्या व्यवहार करना है। ये इच्छा पूरी हो गई तो इससे मैंने क्या काम करना है, वो चीज। उसके बाद किसको सबसे पहले बताएंगे, वो चीज। तीसरी चीज कि किस माने उसके बारे में क्या फीलिंग आपकी उस समय है जब वो इच्छा पूर्ण हुई। तो ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।